दोस्तों, एक 15 साल की लड़की होती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और सौम्या उसका नाम होता है। उसकी जो माँ होती है वो सौतेली होती है और उसके बाद वो अपनी सौतेली बेटी की शादी एक बहुत ही अधबुड़ लड़के से कर देती हैं जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 32 साल के आसपास होती है। उसके बाद वो अपने घर से विदा होकर के अपनी ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद वो रात का तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच का समय होता। वो अपने कमरे में अपने बेड के ऊपर बैठी होती है। तभी जो उसका जो पति था वो वहां पर आता है और आने के बाद सौम्या जैसे उसको देखती है तो देखने में वो बिल्कुल राक्षस जैसा लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ही मासूम और दुबली पतली होती है और उसका जो आदमी होता है, जो पति होता है, वो उससे काफी उम्र का था और मोटा ताजा तंदुरुस्त भी था, जिसको देख करके वो डर जाती है और उसके बाद वो उससे रहम की भीख मांगने लगती है। लेकिन उस रात उन दोनों के अलावा उस कमरे में कोई नहीं होता है और पूरी रात उस कमरे से रोने की, सिसकने की आवाजें आती रहती हैं। दोस्तों, ये कहानी जो है बहुत ही निर्मम है। इसको सुनने के बाद आप भी जो है चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी में अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। आज की जो ये कहानी है दरअसल पश्चिम बंगाल का एक जिला होता है मुर्शिदाबाद, और उस मुर्शिदाबाद में एक राहुल नाम का एक आदमी रहता था। वो आदमी जो है सऊदी में काम करता था और वहीं पर जो है पैसा वगैरह कमाता था, वहीं पर रुकता था और उसकी बीवी और उसके साथ में उसकी एक बेटी वो मुर्शिदाबाद में रुकती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से उसकी बीवी का निधन हो जाता है और निधन होने के बाद वो तुरंत सऊदी से जो है टिकट ले करके अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करता है। उसकी बेटी जो होती है उस टाइम तकरीबन 13 से 14 साल के आसपास उसकी उम्र होती है और अपनी बेटी को लेकर के वो अक्सर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहा करता था कि आखिरकार हमारी बेटी का जीवन जो है कैसे पार होगा, क्योंकि उसको काम भी करने जाना था और अगर वो काम ना करता तो कैसे अपने परिवार का खर्चा चलाता, और साथ में अपनी जो बेटी जो उसकी जवान हो रही थी उसकी भी चिंता बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसलिए वो काफी ज्यादा सोचता है, विचार करता है और सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक दूसरी शादी कर लें जो हमारी बेटी की देखभाल भी करेगी और साथ में हमारी भी जो है देखभाल करेगी और घर का काम काज भी कर लिया करेगी। तो इसलिए वो एक औरत की तलाश करता है और तलाश जब उससे पूरी हो जाती है तो उससे वो शादी कर लेता है। उस औरत के 2 बच्चे होते हैं और वो एक तलाकशुदा औरत होती है। लेकिन दोस्तों, वो बहुत ही नालायक किस्म की वो औरत होती है, क्योंकि उसकी जो पहली डिवोर्स हुई थी वो केवल नालायकी के चलते ही हुई थी, लेकिन उसको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और उसके बाद वो उससे शादी कर लेता है और शादी करने के बाद बड़े अरमानों से अपनी बीवी को अपने घर पर लेकर के आता है ताकि उसकी बेटी की परवरिश अच्छे से हो सके और देखभाल भी अच्छे से हो सके। लेकिन शायद भविष्य उसको भी नहीं पता था कि आखिर उसकी बेटी की जिंदगी किस तरीके से जो है नरक बन जाएगी, और कुछ होता भी ऐसा ही है, क्योंकि वो अपने साथ में 2 बच्चों को भी लेकर के आती है। वो अपने बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा मानती थी, लेकिन साथ में जो सौम्या थी यानी कि जो उसकी सौतेली बेटी थी वो उसको बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वो पाए तो उसको कच्चा चबा जाए, इस तरीके की जो है उसकी सोच थी। वो हमेशा उससे जो है नफरत करती और उसी से सारे काम को भी करवाती थी, जिससे उसके पिता राहुल बहुत ही ज्यादा दुखी रहते थे और उसको बहुत समझाते थे लेकिन वो नहीं मानती थी। एक दिन तो बहुत ज्यादा हद हो जाती है और वो कहती है कि आपने जो है जब तुम्हारी बीवी इस दुनिया से चली गई तो तुम इसको यहाँ पर क्यों रखे हो, क्योंकि ऐसे बच्चों की परवरिश जो है अक्सर उसके नाना या नानी करते हैं, तो आप इसको यहाँ पर क्यों रखे हो और ये इसको जो है वहीं पर भेज दो। तो राहुल कहता है कि तुम परेशान ना हो और ये हमारी बेटी है, ये हमारा जिम्मा है और तुम जो है इसमें कोई भी दखल अंदाजी ना करो। तुम अगर उसको अच्छा ना कह सको तो उसको बुरा भी मत कहो, क्योंकि वो हमारी बेटी है। दोस्तों, उसके बाद जो है दिन गुजरते रहते हैं, महीना 2 महीना बीतता है, लेकिन
उसका जो जुल्म होता है वो सौम्या के खिलाफ बढ़ता ही चला जाता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब राहुल को काम करने के सिलसिले में सऊदी में जाना पड़ता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर अगर मैं सऊदी में चला गया तो हमारी बेटी का क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि अभी हमारे होते हुए हमारी पत्नी इसके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म ढाती है, और जब मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो उसके बाद हमारी बेटी के ऊपर इसका जुल्म और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि उसको काम करना तो जाना ही था, क्योंकि अगर वो ज़्यादा नहीं तो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाता। एक दिन ऐसा होता है कि वो जो है चला जाता है सऊदी काम करने के लिए और अपनी बेटी को कुछ हिदायत दे जाता है। वहाँ जब वो पहुँचता है तो जो लगभग 15 से 20 दिन का समय बीतता है, तभी जो है उसकी माँ का जुल्म जो है उसके ऊपर बढ़ जाता है और उससे वो सारे काम करवाती और साथ में नफरत भी करती। और एक ऐसे लड़के की वो तलाश करती है जो है कम से कम 30 से 32 साल की उम्र का होता है, और उसका जवानी पर का फोटो वो मंगवाती है और मंगवाने के बाद सौम्या को दिखाती है और उससे कहती है कि तुमको इस लड़के से शादी करनी है। वो अपनी माँ के सामने कुछ कह भी नहीं पाती है और ना तो इनकार ही कर पाती है, लेकिन अंदर से घुटती जाती है। और उस लड़के को जो है एक थोड़ी सी बड़ी उम्र का फोटो दिखा दिया जाता है और बताया जाता है कि ये 20 साल की लड़की है। दोस्तों उससे उसकी माँ जो है 50,000 रुपये भी ले लेती है शादी के एवज में और उससे शादी करने की सोचती है। तभी एक दिन वो अपने आदमी के पास, राहुल के पास सऊदी में फ़ोन करती है और कहती है कि दरअसल सौम्या के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया है और यह रिश्ता मैं करने जा रही हूँ। तभी राहुल उसको मना करता है कि आखिर हमारे बिना हमारी बेटी की शादी तुम कैसे कर सकती हो। तभी वो नहीं मानती है और अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि मुझको ये रिश्ता करना ही करना है क्योंकि मामला बहुत अच्छा है। दोस्तों उसके बाद जो है वो भी समझते हैं राहुल कि आखिरकार जो है मैं 3 साल अभी घर पर नहीं लौटूंगा और तब तक हमारी बेटी बड़ी हो चुकी होगी और पता नहीं हमारी बेटी के साथ ये कितने जुर्म उठाएगी। तो इससे अच्छा तो यही है कि उसकी शादी हो जाए और वो अपने घर में ससुराल में चली जाए और वहाँ पर वो सेफ रहेगी अपने आदमी के साथ। वो भी अपनी अनुमति दे देते हैं और अनुमति देने के बाद उसकी शादी कर दी जाती है। वो अपने घर चली जाती है ससुराल में। वहाँ पर भी कुछ खानदान बड़ा नहीं होता है, 1-2 लोग होते हैं। उसके बाद वो अपने बेड पर सुहागरात के दिन बैठी होती है। तभी उसका जो पति होता है जो उससे उम्र में अधबुढ़ था, साथ में उसका वजन भी बहुत ज़्यादा था, काफ़ी मोटा ताज़ा था, वो उसके सामने जैसे ही आता है वो उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो देखने में बहुत ही राक्षस जैसा लग रहा था। अब वो जो है डर जाती है, तो डरने के बाद जैसे ही वो बेड के ऊपर बैठता है तो वो थोड़ी सी खिसक जाती है उधर साइड में। तभी वो कहता है, जब उसका घूंघट उठा करके वो देखता है बलजीत, तो बलजीत जब देखता है उसका घूंघट उठा करके तो देखता है कि ये तो बहुत ही छोटी सी लड़की है, दुबली पतली। उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो वो कहती है सौम्या कि हमारी उम्र 15 से 16 साल के आसपास है। तो वो कहता है बलजीत कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो हमसे कहा था कि तुम्हारी उम्र 20 से 22 साल के आसपास है। तो वो कहती है कि नहीं, हमारी माँ ने अगर ऐसा कहा है तो उन्होंने झूठ कहा है और हमारी उम्र इतनी ही है। दोस्तों उसके बाद वो अपने जो है अपने पास एक फ़ोटो रखे थी और उसके बाद वो उसको दिखाती है और कहती है कि देखो ये फ़ोटो किसका है। तो वो देखता है, देखने के बाद कहता है कि ये फ़ोटो हमारा ही है, लेकिन ये जवानी पर का था और अब हमारी उम्र काफ़ी हो गई है। दोस्तों उसके बाद वो भी उसका एक फ़ोटो निकालता है बलजीत और उसको दिखाता है और कहता है कि देखो ये फ़ोटो किसका है। तो सौम्या जैसे ही उस फोटो को देखती है तो देखने के बाद कहती है कि ये फ़ोटो तो हमारी सौतेली माँ का है, लेकिन कम उम्र पर का है। तो वो कहता है कि हाँ, हमने तुम्हारी माँ से इस बारे में सवाल तो किया था कि ये जो चेहरा है इसका वो तुम्हारे में मिल रहा है। तो तुम्हारी माँ ने कहा था कि क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटी तो हमारी ही है और इसके एवज में, शादी करवाने के एवज में तुम्हारी माँ ने हमसे 50,000 रुपये भी लिए थे और कहा था कि हमारे पास लड़की के सिवा कुछ भी नहीं है, इसलिए शादी का जो भी खर्चा है वो तुम्हें ही देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने हमसे 50,000 रुपये भी लिए थे। लेकिन अब बात हमारी समझ में ये नहीं आ रही है कि हम आखिर करें तो क्या करें। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके सर में दर्द होने लगती है और वो उस बेड के ऊपर लेट जाता है
और उसके बाद वो सौम्या से कहता है कि तुम कोई तेल वगैरह हो तो हमारे सर में ठोक दो। वो तेल लेकर के आती है और उसके सर में ठोकने लगती है। वो धीरे धीरे तेल की मालिश पा करके सो जाता है और जब वो सो जाता है तो सौम्या भी उसी बेड पर एक कोने में सो जाती है। और उसके बाद जब सुबह होती है तो वो उठता है और तैयार होता है, नाश्ता पानी करता है। उसके बाद सौम्या से कहता है कि तुम भी तैयार हो जाओ, चलो तुमको तुम्हारे मायके छोड़ दूं। लेकिन वो भी सोचती है कि अगर ये इस तरीके से हमको मायके लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर हमारी माँ जो है हमारी जो है खैर नहीं छोड़ेगी और हमको बहुत ही ज़्यादा मारेंगी पीटेंगी। तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है बलजीत से और कहती है कि प्लीज़ आप हमें कुछ दिन का मौका दे दीजिए और मैं सब कुछ सही कर दूंगी। मैं आपका सारा काम भी कर दिया करूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो इस तरीके से इसकी बात को वो मान जाता है और मानने के बाद वो उसको अपने घर में रख लेता है। वो उसको पूरी जो है सेवा करती उसकी और साथ में वो भी उसकी सेवा करता, उसको बहुत ही जानता मानता, खूब ज़्यादा प्यार करता, उसको मार्केट टहलाने ले जाता, खाने पीने की अच्छी चीज़ें देता, कपड़े लत्ते वगैरह ला करके देता। धीरे धीरे जब उन दोनों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, महीना 15 दिन 2 महीना तकरीबन इसी तरीके से बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि वो जो है काम करने के लिए जा रहा होता है मुंबई। तो उसकी जो पत्नी होती है सौम्या, वो जो है कपड़े पैक कर रही थी। कपड़े पैक करने के बाद जब उसको बैग देती है तो अपने आदमी से कहती है बलजीत से कि जा तो रहे हो लेकिन वहां पर दूसरी शादी मत करना। तो वो कहता है क्यों नहीं करूंगा। तो वो कहती है कि दरअसल मैं तुम्हारी पत्नी तो हूँ ही और तुमको दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि क्यों, तुम इस लायक हो गई हो क्या। क्योंकि जब 2 महीने तक उसको उसने खिलाया था, पिलाया था, टहलाया था, इतना ज्यादा प्यार दिया था, तो वो भी जो है देखने में एक अच्छी सी औरत लगने लगी थी, हफ्त पुफ्त हो गई थी और किसी भी प्रकार का उसको कोई टेंशन नहीं था। इसलिए वो भी सोचती है कि अब हमारा इसी घर में और इन्हीं के साथ में रहना ठीक है। दोस्तों उसके बाद जो है जो उसने टिकट करवा रखा था मुंबई जाने के लिए, वो उसकी बात को सुन करके उस टिकट को कैंसिल करवा देता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाता है। और आज की डेट में वो पति पत्नी हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रहते हैं, खाते पीते हैं। मतलब जिस